अस्सलामुअलैकुम। देखिए जनाब, ये है खालिस गंदम के बोरे पड़े हैं। गंदम है ये, ठीक है। ये इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई कीड़े वाला नहीं है, कोई कचरा नहीं है। और ये मेयारी गंदम और सिंध का गंदम है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिंध का गंदम होता है। देखिए मैंने आपको बोरों में गंदम की कंडीशन बताई थी और ये भी टापे में मशीन में चल रहा है। ये गंदम है, इसके अंदर कोई किस्म की भी कोई ये ना कहते हैं गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल मेयारी गंदम। देखिए मैंने बताया बेसन बनाते हैं, हमारे पास मकई का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, चावल का आटा होता है। और इसके अलावा हम एक स्पेशल आटा बनाते हैं जिसको हम शुगर फ्री आटा कहते हैं, वो शुगर पेशेंट के लिए। और जहाँ पर हमारी शॉप है, शॉप नंबर 3 है और RQ अपार्टमेंट के अंदर ये शॉप है हमारी, ठीक है। और इसके जो करीब नियरेस्ट एक आलमगीर मस्जिद आती है और उसी के सामने बिग बॉय शॉपिंग मार्ट है, ठीक है ना। तो मैं अपना नंबर बताता हूँ, मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट के लिए 0310101723। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे चपाती बहुत ही बेहतरीन तरीके की चपाती मिलती है। खालिस गंदम का आटा है, पिसा हुआ, बिल्कुल आँखों के सामने पिसा जाता है आटा। चपाती पकाई जाती है यहीं पे बेहतरीन तरीके से, साफ़ सुथराई के हिसाब से भी बेहतरीन रोटी होती है यहाँ पे। और रेट भी मुनासिब रेट होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मदीना चक्की शॉप पे मौजूद हैं और मेरे सामने तारिक भाई हैं, मदीना चक्की शॉप के ऑनर। आज हम इनसे जानना चाहेंगे आटे के बारे में
कि खालिश आटा किस तरह का होता है और हमको किस तरह से पहचान करनी चाहिए। चक्की के आटे में सारे फाइबर मौजूद होते हैं छोटी चक्की के आटे में। अच्छा, बड़ी चक्की के अंदर ये होता है कि बड़ी चक्की के अंदर फ़ाइन वही गंदम एक ही होता है, लेकिन उसमें फ़ाइन अलग कर दिया जाता है, सूजी निकाल लिया जाता है और ना अल्लाह आपका भला करे मैदा निकाल लिया जाता है। गंदम एक ही होता है, लेकिन ये जो चक्की के आटे में तमाम फाइबर मौजूद होते हैं। तो हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं लाल आटा खाएं, इसके अंदर फ़ाइबर होते हैं। अच्छा, बड़ी मिल के अंदर ये सारे फाइबर निकाल लिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक 5 किलो का पैकेट है, इसके अंदर सूजी भी है, मैदा भी है, इसमें फ़ाइन भी है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। और बड़ी मिलों के अंदर ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। वो ग़िज़ा तो नहीं है, पेट भरने के लिए है, ये मुकम्मल ग़िज़ा है। तारिक भाई ने जैसे बताया कि आटे 2 किस्म के होते हैं, जो एक सिर्फ आटा होता है और एक आटा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर आटे में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ छोटी चक्की से ही आपको दस्तयाब हो सकता है। आटे में मिक्सिंग क्या चीज़ होती है? हालांकि ये तो गंदम से आटा बनता है। एक तो आपने बताया कि गंदम से आटा बनने के बाद इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होती है, जिनको आप फाइबर का नाम दिया। लेकिन मिक्सिंग क्या चीज़ होती है इसमें, जो बड़ी फ्लोर मिल या दूसरी चक्की वाले इसमें मिक्स करते हैं, जो कि आप नहीं करते? मसला ये होता है कि जैसे हम छोटी चक्की पे चलाते हैं तो हम गंदम अपना कमर्शियल के लिए नहीं लेते, हम काउंटर सेल के लिए लेते हैं। तो काउंटर सेल की जो गंदम होती है हम बिल्कुल साफ़ कीवी लेते हैं, हलर कीवी होती है, बिल्कुल साफ़ होती है। मिलों के अंदर चूँकि इसमें ना इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें ना हलर नहीं होती है, उसमें लकड़ियाँ भी होती हैं, पत्थर भी होता है, सब कुछ चीज़ होती है, नमी वाला गंदम। अच्छा, उसके अंदर फिर ये कि इसमें कीड़ा भी जल्दी लग जाता है। चक्की का आटा निस्बतन 2.5 महीने तक आप रखें, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, ख़ास कर है ना कहते हैं गर्मियों में। और गर्मियों में मिल वाले आटे में 15 दिन में नरम गोश्त वाला कीड़ा लग जाता है। हम कमर्शियल यूज़ नहीं करते, हम काउंटर सेल के लिए करते हैं, तो हम गंदम मेयारी लेते हैं, साफ़ सुथरी गंदम होती है और इसी बात के पैसे होते हैं। अच्छा तारिक भाई, एक बात और बताइए कि जब कस्टमर आता है और वो ये सोचता है कि खालिश छोटी चक्की से पिसा हुआ गंदम, जिसका आटा बिल्कुल खालिश और A1 क्वालिटी का होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि फ़लाँ जगह आटा जो है वो सस्ता मिल रहा है, वो मैं अपने घर के लिए इस्तेमाल में लेके जाऊंगा तो मुझे बचत हो जाएगी। तो ये क्या वाकई बचत होती है? इस बारे में ज़रा आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन को। मिल वाला आटा तो हमेशा अमूमन सस्ता होता है, इसलिए कि है ना क्या है ना, उसमें कोई प्रॉपर है ना चेक नहीं होता है। और बाकी है ना रहा सवाल ये कि गंदम का, मैं कह रहा हूँ कि गंदम का मेयारी होना शर्त है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दूध असम है। अच्छा, इसके खाने से आपको ना पेट आपका फूलेगा नहीं। अमूमन है ना दूसरा आटा आप खाएंगे आपका पेट फूलेगा, लेकिन लाल चक्की का आटा खाने से पेट आपका फूलेगा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कोई भारीपन हो रहा है। ये खाने से आपकी भूख भी बढ़ेगी और ये असल ग़िज़ा है। और अच्छा, बात है ना क्या कहते हैं, जो आटे हैं तो अब उसमें गंदम का भी मेयार है ना। देखें, ये तो हम छोटे से बड़े हो गए, हम जानते हैं दर्जा अव्वल, दोयम, सोयम, ये 3 है ना कि इस तरह से चीज़ें बिकती हैं। इसी तरह गंदम का भी है। तो गंदम में भी है ना कहते हैं, मैं चाहूँ सस्ता वाला गंदम लाऊँ, सस्ता आटा बेचूँ, कम वाला लाऊँ, अपना महंगा वाला लाऊँ, महंगा बेचूँ। अच्छा, हम सामने चक्की चला रहे थे, चक्की में हमारे सब चल रहा था, हमने कोई छुपा के नहीं रखा होता है, और लोगों ने भी, मुझे नहीं पता उनका, इसलिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। तो सामने नज़र आता है, एक चीज़ नज़र है ना आती है, तो भाई यही है। और वह ना बाकी इसके अलावा मैं समझता हूँ, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप बड़े बड़े डॉक्टरों से भी पूछ लें तो लाल आटा ही खाना चाहिए, ये सेहत का ज़ामिन है। तारिक भाई ने बताया कि सस्ते आटे के हुसूल में लोग लग जाते हैं चंद पैसे बचाने के चक्कर में, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि कुछ टाइम के बाद उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लाक हो जाती हैं कि वो बचत की हुई से कई हज़ार गुना ज़्यादा पैसा वो अपने इलाज पे ख़र्च कर देते हैं। तारिक भाई का कहना यह है कि अपने इलाज पे पैसा खर्च करने के बजाय अपनी मियारी खुराक पे पैसा खर्च करें, ताकि आपकी सेहत भी बने और आपको दवा और इलाज का सामना न करना पड़े। थैंक यू।